हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सी की स्टडी वन। आज का जो हमारा टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन है। हम मिक्सचर एंड एलिगेशन को कितनी जल्दी एवं सटीक तरीके से हल कर सकते हैं उन पे आज हम चर्चा करेंगे और कुछ सवालों को देखेंगे हम कैसे हल करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट यानी फंडे को समझते हैं। क्या हमारा कॉन्सेप्ट है, तो हम यहाँ आइए हम चलते हैं। माना हमारे पास कोई चावल है जो 20 रुपये पर केजी है एक चावल। अगर हम एक चावल और लेते हैं जो 25 रुपये पर केजी के हिसाब से पड़ता है, यदि हम दोनों को मिला के देखें तो हमारा जो ओवरऑल हुआ है वो 22 रुपये पर केजी के हिसाब से पड़ा है। तो हम ये वाला कितना मात्रा में लें और ये वाला कितना मात्रा में लें ताकि हमारा जो ओवरऑल रेट पड़े 22 रुपये पर केजी पड़े। तो हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं ऐसे। ये जो डिफरेंस इधर से लेंगे यहाँ लिखेंगे, जो ऐसे डिफरेंस लेंगे यहाँ लिखेंगे। तो हम 22 में से 20 निकालेंगे तो 2 आएगा, 25 में से 2 निकालेंगे, 25 में से 22 निकालेंगे 3 आएंगे। तो जो हमारा इसका रेशियो हम लेंगे तो अब कितना आएगा 3:2। तो ये जो रेशियो आता है इनके डिफरेंट का, हमेशा ये राशियाँ जिसके रिस्पेक्ट यानी जिसके सापेक्ष में ली रहती हैं उन्हीं का रेशियो आता है। ये राशियाँ देखा जाए तो केजी यानी मात्रा के 20 रुपये पर केजी यानी 25 रुपये पर केजी, मतलब ये मात्रा केजी कम मात्रा की किलोग्राम है। तो जो ये रेशियो आएगा किसका आएगा, इनकी मात्रा का। यानी हम इसे अगर 3 किलो लेंगे और इसे हम 2 किलो लेंगे तो ओवरऑल जो हमारा है इन्हें मिला के हमारा जो पड़ेगा 22 रुपये पर केजी के हिसाब से पड़ेगा। तो चलिए हम आगे फिर एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देखते हैं। यदि हमारा स्पीड 10 किलोमीटर प्रति आवर है, कितना 10 किलोमीटर प्रति आवर है, और उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए जैसे माना हम 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलते हैं, ठीक 15 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ओवरऑल हमने देखा 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेवल किया। तो हमने आपको बताया इनका से डिफरेंस, इसका डिफरेंस यहाँ लिखेंगे और इसका डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। तो देखा जाए ये जो रेशियो आएगा, ये राशियाँ जिस रिस्पेक्ट में जिसके सापेक्ष में ली रहेंगी उन्हीं का रेशियो आएगा। ये राशियाँ जो हैं देखा जाए तो 10 किलोमीटर प्रति आवर टाइम समय का अनुपात मात्रक है, इसका मतलब जो ये अनुपात आएगा समय का अनुपात आएगा। चलिए हम थोड़ा एक और यहाँ देखते हैं। माना यदि हमारे पास 20% रेट वार्षिक रेट के हिसाब से, या अगला हमारा 25%, ओवरऑल हमने देखा कि हमें 23% प्रति ईयर वर्ष के हिसाब से ब्याज मिला। तो हम यहाँ इस पे कितना धन था, इस पे कितना धन था, तो देखते हैं इसका डिफरेंट हमारा कितना आएगा 2 आएगा, इसका डिफरेंट 3 आएगा। तो हमने कहा जो ये रेशियो आता है, ये राशियाँ जो ली रहती हैं उनके सापेक्ष, जिनके सापेक्ष ये राशियाँ ली गई होती हैं उनका रेशियो होता है। रेट हमेशा आप जानते हैं सीपी के मतलब मूलधन के सापेक्ष लिए जाते हैं, किसके, मूलधन के। तो ये जो रेशियो आएगा मूलधन आएगा, तो मूलधन का रेशियो आएगा। मतलब इधर से अगर दो राशि उतना, अगर इधर से हम 200 रुपये लेंगे तो इधर से 300 रुपये, 300 रुपये पे ब्याज इतना होगा, 200 रुपये पे ब्याज इतना होगा। इसी हिसाब अगर हम 2000 पे ब्याज इतना लेते हैं, 3000 पे हमें इतना ब्याज लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा ओवरऑल एक साल का जो रेट आएगा इतना आएगा। तो हम आई होप कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं आप समझ चुके होंगे। तो चलिए इतना बस ध्यान दीजिएगा। ये जो रेशियो आएगा, ये जो राशियाँ ली रहती हैं उनके रिस्पेक्ट में, जिनके रिस्पेक्ट में ली रहती हैं यानी जिनके सापेक्ष ली रहती हैं उनका ये रेशियो होता है। तो चलिए हम सवाल पे चलते हैं और सवाल को देखते हैं कैसे हल करते हैं। हमारा पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले सवाल को। हमारा पहला सवाल कहता है एक मिश्र धन में 12% कॉपर है, तो 69 केजी मतलब कॉपर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु चाहिए। तो हमारा सवाल कह रहा है कि यदि 12%, कितना 12% कॉपर है,
कॉपर है। इसका कहने का अर्थ होता है कि परसेंट हमेशा 100 में लिया जाता है। तो अगर हमारे पास मिश्र धन कितना है, 100 kg है, कितना 100 kg है, तो उसमें से 12 kg हमारा क्या होगा, कॉपर होगा। तो 1 kg के लिए हम क्या कर देंगे, 1 kg के लिए हमारा एक इतना कॉपर मतलब 1 kg कॉपर के लिए इतना हो जाएगा। तो हमारा 69 kg के लिए हो जाएगा गुणे 69 5 12। इसका मतलब हमें 69 kg कॉपर के लिए जो हमारा मिश्र धन चाहिए इतना चाहिए। हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा ये 575 kg, मतलब जो हमारा ऑप्शन बी सही है। आई होप कि आप समझे होंगे। यदि आपको यहाँ दिक्कत हो रही है सॉल्व करने के लिए, थोड़ा हम कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो 3 चौके 12, तो यहाँ 25 चौका 100। तो आप इसका 25 3 75, 5 हासिल लगा 7, 25 दूना 50, 50 7 57, मतलब 575 kg आ जाएगा। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। हमारा अगला सवाल ये कहता है, यदि मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात 3:2 है, यदि इनमें स्प्रिट जल से 3 लीटर अधिक हो तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा। ये कह रहा है स्प्रिट एंड वाटर। स्प्रिट कितना है 3 और वाटर कितना है 2। ये जो है मतलब अगर 5 लीटर का हमारे पास मिश्रण है, कितना 5 लीटर का, जिसमें से 3 कितना है स्प्रिट होगा और 2 वाटर होगा। तो और ये कह रहा है कि स्प्रिट वाटर से कितना अधिक है, 3 लीटर अधिक है। लेकिन इसमें हम देखें तो कितना अधिक है, 1 लीटर अधिक है। 1 लीटर हमारे अकॉर्डिंग अधिक है, लेकिन वो कह रहा है कितना है 3 लीटर है सवाल में। तो ये जब इसका 3 गुना है तो ये भी इसका 3 गुना होगा, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यदि वाटर पूछा होता तो 6 हो जाता, 3 दूना 6। यदि पूरा मिक्सर पूछा होता तो 15 लीटर हो जाता है। इसका मतलब जो हमारा स्प्रिट है इसमें 9 लीटर है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि ना समझ में आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या कहता है। हमारा अगला सवाल कह रहा है 40 लीटर मिश्रण में दूध और वाटर है। यदि पानी की मात्रा 10% है तो मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं। ये कह रहा है हमारे पास कोई एक मिश्रण है जिसमें वाटर की मात्रा 10% है, कितना 10%, लेकिन हम इसमें वाटर को और ऐड करने के लिए कह रहा है। जो हम वाटर ऐड करेंगे उसमें पूरा का पूरा ही वाटर होगा, उसमें और कोई मतलब पदार्थ मिला होगा, तो ये पूरा का पूरा शुद्ध होगा, मतलब 100% वाटर होगा उसमें। तो चलिए देखते हैं हम आगे। फिर कह रहा है हम दोनों को जब मिलाते हैं तो ओवरऑल मतलब इससे कुछ लेंगे तो ओवरऑल हमारा कितना हो रहा है, वाटर का मात्रा 20% है। तो हम इसका डिफरेंट निकाल लेंगे। इसका डिफरेंट हमारा 80 आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा। इसका रेशियो लेंगे तो 8:1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि यदि हम इधर से 8 लीटर मिक्सर लेते हैं तो यहाँ से हमें 1 लीटर वाटर लेना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में ये कितना है 40 है, जिसका 5 गुना है। तो ये भी हम 5 गुना लेंगे तब जाके ओवरऑल होगा। तो ये 5 लीटर। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। तो चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कहता है। तो हमारा अगला सवाल ये कह रहा है कि एक 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। दूध और पानी का अनुपात 3:7 बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। तो चलिए हम देखते हैं। हमें इसमें पानी मिलाना है तो हम पानी को देखते हैं।
पहला हमारा क्या है 7:3, यानी पानी हमारा कितना है, पानी हमारा कितना है 3 है, लेकिन किसमें कितने में से 7 और 3, जो उनका अनुपात 7 और 3 है, तो उसमें से 7 और 3 टोटल मिक्सर का अनुपात 10 है। 10 में से कितना हमारा 3 है, तो 10 में से 3 है तो 100 में कितना हो जाएगा 30%। और अगला हम देखते हैं, अगले में हमारा वाटर कितना हो जा रहा है 7 हो जा रहा है, लेकिन कितने में से 10 में से, तो हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हमारा 70% आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि हमारा पहला मिक्सर है उसमें 30% वाटर है, लेकिन हम वाटर और कितना ऐड कर दें, मतलब उस प्योर वाटर ऐड करेंगे तो ओवरऑल हमारा कितना वाटर का परसेंट हो जाएगा 70। तो हम इसका डिफरेंट ले लेंगे, ये 30 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, ये 3:4 आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि हम मतलब इस जो हमारा पहले मिक्सर है उसमें यदि हम उधर से हम 3 लीटर लें मिक्सर, तो हमें वाटर उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 4 लीटर, तब जाके नए मिक्सर में वाटर की मात्रा 70% होगी। लेकिन हमने एक्चुअल में इधर से कितना लिया है 30 लीटर लिया है, जो इसके 10 गुना है, तो हम जो वाटर लेंगे भी इसका 10 गुना लेंगे, यानी 40 लीटर। इसका मतलब हम उसमें 40 लीटर वाटर और ऐड करेंगे, तब जाके ओवरऑल वाटर की मात्रा 70% होगी। जो ऑप्शन आपका शायद ये सही होगा, देख लीजिएगा आप। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कहता है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये कह रहा है 40 ml के एक घोल में 15% एल्कोहल है। मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32% बनाने के लिए इसमें कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाएंगे। मतलब हमारे पास 40 ml का एक घोल ऑलरेडी मिक्सर मौजूद है, उसमें कितना है 15% एल्कोहल है, ठीक। लेकिन और इसमें कह रहा है शुद्ध एल्कोहल मिलाएंगे जो 100% प्योर होगा, तो यहाँ से कुछ लेंगे तो ओवरऑल हमारा कितना कह रहा है 32। तो हमारा इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा 17 आ जाएगा। इसका डिफरेंट जो हमारा आ जाएगा 68 आ जाएगा। 17 चौके 68, मतलब जो इनका रेशियो आ जाएगा 4:1 आएगा। लेकिन हम यहाँ से कितना ले रहे हैं 400 ml ले रहे हैं, तो जो इसके 100 गुना है, तो यहाँ से हम कितना लेंगे 100 ml, तब जाके नए मिक्सर में एल्कोहल की मात्रा बस 32% होगी। इसका मतलब हम 100 ml एल्कोहल लेंगे, जो आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए हम अगले सवाल पे देखते हैं, हमारा अगला सवाल क्या कहता है। हमारा अगला सवाल है, एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए और उतना ही भाग मिलाया जाए तो मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो मतलब इसमें पानी कितना है, पानी हमारा 1 है, कितने में से 4 अंश, क्योंकि 3:1 है, तो 100 में कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। लेकिन जब मिलाने के बाद उसमें कितना हो रहा है 1 कितने में से 2 में से, तो मतलब हमारा कितना हो जाएगा 50% पानी। तो हम पहले हमारा कितना था 25%, लेकिन हम उसमें जो मिलाएंगे वाटर वो प्योर होगा 100% होगा। इन्हें दोनों मिलाने के बाद हमारा ओवरऑल कितना हो जा रहा है 50%। तो हम इनका डिफरेंट निकाल लेते हैं 1:2। तो हम जो नया ऐड करेंगे वाटर, अगर हम इधर से वाटर मतलब मिक्सर जो है 2 लीटर लेते हैं, तो हम वाटर कितना करना पड़ेगा 1, लेकिन ये रिप्लेस किया गया है। आप सवाल को पढ़िए और देखिए समझिए, जो हमारा ये क्वांटिटी है रिप्लेस की गई है। तो हमारा टोटल कितना मिक्सर था, अगर हमारा टोटल मिक्सर कितना था 3 था, तो उसमें से 1 रिप्लेस किया गया है, तो वही रिप्लेस की मात्रा पूछा है, तो 1 रिप्लेस किया गया कितने में 3 में से। तो हमारा जो ऑप्शन सही है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे। यदि आपको हमारे बताए गए सवाल सरल एवं अच्छे लग रहे हों, समझ में आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल कह रहा है कि 50 में सोना और चांदी है। 50 kg के हमारे पास मिश्रण है, उसमें सोना और चांदी है, तो जिसमें सोना का भार 80% है। मिश्र धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि सोने का भार 95% हो जाए। कह रहा है हमारे पास मिक्सचर है जिसमें 80%
सोना है। अगर 100 केजी है हमारे पास तो 80 केजी सोना है, उसमें से सोना है। और सोना और ऐड करने के लिए कह रहा है, तो मतलब जो हम ऐड करेंगे प्योर सोना होगा, 100% सोना होगा। तो ओवरऑल कितना कह रहा है, 95% हो जाए, तो हम इसका डिफरेंट ले लेंगे, ये 5 आ जाएगा, इसका 15, 1:3, सॉरी 1:3 होगा। तो इसका मतलब हम यदि हमारे पास एक जैसे 1 केजी का मिश्रण है जिसमें 80% सोना है, तो हम 3 केजी और उसमें मिश्रण कर दे सोना, तो इस मिश्रण का ओवरऑल जो सोना का रेशियो होगा कितना हो जाएगा, वो 95%। लेकिन हमारे पास था कितना, 50 ग्राम, जो इसके 50 गुने के बराबर है। ये भी तो इसके 50 गुने के बराबर होगा, 5 है 15, यानी 150 ग्राम। और हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा जो सोने का परसेंटेज होगा 95% हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी ही पेचीदा है, लेकिन हम उसे बहुत सटीक तरीके से किसी यूनिक फार्मूले के द्वारा हम हल करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल हमारा ये कहता है कि एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है, 1/3 भाग दूध का पानी से विस्थापित किया जाता है, इसमें इतना ही पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो बताइए। यदि यह प्रक्रिया 2 बार की, उसने 2 बार की है प्रक्रिया, तो अंततः पूछ रहा है कि बर्तन में दूध और नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो। तो चलिए हम देखते हैं। इसके लिए एक फार्मूला आप थोड़ा समझ लीजिए। यह बराबर होता है I1 - x/c⁴n, जहाँ आपका यह बराबर होता है फाइनल क्वांटिटी, मतलब अंत में कितना बचा, जो इनिशियल है, जो स्टार्ट में था, जिस चीज़ को हम निकालना है, जो वो स्टार्ट में कितना था, बाद में कितना बचेगा। और ये तो 1 है, और ये जो है x है, मतलब कितनी मात्रा हम रिप्लेस कर रहे हैं, बदल रहे हैं कितनी मात्रा, वो है कंटेंट। जो ये c है, ये आपका जिसे कॉल मतलब जो मात्रा उसमें जिस बर्तन में सभी मटेरियल रखे गए हैं उसकी कैपेसिटी है। ये जिस बर्तन में मिक्सर रखा गया है या जो भी मटेरियल है उसकी ये कैपेसिटी को दर्शाता है। और जो ये n है, ये जो रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया कितनी बार की गई है। तो चलिए इसी के माध्यम से इस सवाल को लगाते हैं। हमारा सवाल ये है, तो चलिए देखते हैं हमारा फाइनल कितना मिल्क बचता है। स्टार्ट में हमारा कितना था, 81 था, लेकिन रिप्लेस 1/3 किए गए हैं। अगर आप 81 का 1/3 निकालेंगे तो हमारा कितना होगा, 27। लेकिन जो हमारा कंटेनर का कैपेसिटी था कितना था, 21 लीटर था उस कंटेनर में। यह प्रोसेस कितनी बार की गई है, 2 बार, तो हम 2 बार कर देंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 27 3 बार जाएगा ये, तो 81 1 - 1/3 यदि हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 81 यहाँ से आप देखें 3 1 नम 3 में से 1 गए, 2/3 तो हमारा बराबर हो जाएगा 81 गुणे 2/3 इंटू 2/3, 3 त्रिका 9, 9 में 9, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 से 9 बार ये जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 से 9 बार, तो 9 गुणे 2 गुणे 2, 9 18 36। अंततः जो है हमारा मिल्क कितना है, 36 लीटर बचा। लेकिन कैपेसिटी उस कंटेनर की कितनी थी, 81 थी, तो इसका मतलब 36 - 81 जो आपका आ जाएगा 45। इसका मतलब उसमें अब वाटर 45 लीटर है और मिल्क 36 लीटर है। उसने पूछा है मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क एंड वाटर। मिल्क हमारा कितना है, 36 है, और वाटर कितना है, तो 9 चौके 36, 9 पचे 45, जो हमारा रेशियो आ जाएगा 4:5 आएगा। ये थोड़ा हमने आपको समझाने के लिए थोड़ा लंबा कर दिया है, लेकिन आप जो 1 से 2 बार कर लेंगे प्रैक्टिस, आपको चंद सेकंडों में हो जाएगा। तो हमारा शायद
आप देख सकते हैं जो भी ऑप्शन सही हो आप उसे टिक कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है और 2:1 अनुपात बनाने के लिए उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाएगा। तो हम इसे देखते हैं। इसे थोड़ा रेशियो में बदलने के लिए दिक्कत होती है, तो हम चलिए इसे फ्रैक्शन में देखते हैं। हाँ, तो ये कह रहा है कि हमारा जो मिल्क एंड पहले में हमारा वाटर कितना है 3 है, कितने में से 7 और 3 अनुपात है, तो मतलब टोटल 10 होगा। 10 लीटर में जिसे अगर हम मानते हैं 10 में से 3 है, तो नया जो हमारा होगा एक प्योर का प्योर मतलब प्योर वाटर होगा, तो 1 होगा वो। तो मिलाने के बाद हमारा वाटर कितना है 1 हो जाएगा, लेकिन कितने में से 3 में से। तो हम इनका डिफरेंट ले लेंगे, इसका सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/30। इसका लसा लेके गुणा करके 3 करा 10 का 9 10, 10 में से 9 गए 1/30। इसको हल करेंगे तो 1 में से 1/3 गए 2/3 आ जाएगा। इसे आप देख रहे हैं सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आ जाएगा ये 20:1। तो यदि हम मतलब हमारे पास 20 लीटर है, उसमें से 1 लीटर हम पानी लेंगे तो उसमें तब जाके हमारा जो वाटर और दूध का रेशियो होगा, सॉरी दूध और वाटर का जो रेशियो होगा 2:1 होगा। लेकिन हमारे पास एक्चुअल में कितना है 80 लीटर है, तो 80 लीटर में हम इसका भी 4 × 4 यानी 4 लीटर हम वाटर लेंगे। जो 80 लीटर में 4 लीटर हम वाटर और मिलाएंगे तब जाके मिल्क एंड वाटर में 1:2 अनुपात का रेशियो आएगा। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ मैं आप इसे शायद अगर आपको ना समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको एकदम अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे ताकि आपको कोई भी सवाल करने में दिक्कत ना हो, आप कम समय में उसे करें। यदि हमारे वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।